रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही में एक बार फिर से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। बाजार को जितना अनुमान था लगभग उसी हिसाब से उन्होंने पेश किए हैं, बावजूद इसके कि बहुत जगहों पे लॉकडाउन और शटडाउन और ग्लोबल ऑयल मार्केट में काफ़ी टर्मोइल आपने देखा, उसके बावजूद नंबर अच्छे थे। एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 10,813 करोड़ का आया है, जो हमारा अनुमान था 10,721 करोड़ का, उससे स्लाइटली बेटर आप कह सकते हैं एडजस्टेड फिगर। रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 1,47,000 करोड़ था, यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका असर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे हैं। पेटकेम का रेवेन्यू अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 32,000 करोड़ रहा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे अनुमान के लगभग बराबर बैठता है, और उसका जो एबिट मार्जिन है वो 7.8% है, ये भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप। जीआरएम जिसकी हमको बड़ी चिंता थी कि कहीं कमजोर ना हो जाए, लेकिन जीआरएम यहाँ पे काफी बेहतर आया है, $8.9 पर बैरल का जीआरएम आया है, जो कि पिछली तिमाही से बहुत मामूली सा कम है, जबकि अनुमान बाजार का था कि शायद 7.8 आएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आया, तो उसके उम्मीद से बेहतर आया है। जियो पे नज़र डालें क्योंकि सबकी नज़र लगी हुई थी कि जियो के नतीजे कैसे आते हैं, और जियो ने सरप्राइज़ किया है, 2331 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, जबकि बाजार का अनुमान था कि 1840 करोड़ आएंगे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के नंबर यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 14,835 करोड़ यहाँ पे आया है, हमारे अनुमान के लगभग बराबर है, और जो शुद्ध मुनाफा है अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो 1350 करोड़ से बढ़ के 2331 करोड़ आया है। ये नंबर वाकई बहुत ही सरप्राइज है। 130 रुपये 60 पैसे का आरपू आया है, हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है, हमें 134 के आसपास लग रहा था, लेकिन 130-60 भी लगभग उसके बराबर है। और पिछली तिमाही में टैरिफ हाइक हुई थी, और शटडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जगहों पे डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला है। और रिटेल सेगमेंट में भी आप देखेंगे फुटफॉल बढ़ा है, अपना एरिया इन्होंने बढ़ाया है, मार्जिन में 1 से 1.5% का इंप्रूवमेंट रिटेल बिजनेस में देखने को मिला है, और जो इनका रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। तो जितने भी सेगमेंट थे सारे एक तरीके से बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट कंडीशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यहां कहा है कि भारत और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त में रिलायंस ने शानदार रिस्पांस दिया है, और मेरा मानना है कि दुनिया में मानवीय जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। रिलायंस बिजनेस और मानवता दोनों में एक संतुलन बिठाकर चलता है। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिटेल, जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर इस वक्त कोविड-19 का मुकाबला करने में देश का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मुश्किल वक्त में भी RIL ने FY20 के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस एक शानदार पोर्टफोलियो और कॉस्ट मैनेजमेंट के दम पर हमारी ज्यादातर यूनिट्स अपनी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। और आपको एक डिस्क्लेमर भी हम यहाँ दिए देते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो TV 18 का हिस्सा है, और TV 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के बीच आपकी मदद ये ऐप करता है। सरकार ने 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया है। कोरोना से संबंधित सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स इसमें मिलेंगे, जैसे हर राज्य के कोरोना सेंटर्स के फोन नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने पे कोरोना रिस्क भी जान सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन में आपका टीवी या AC खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? ना कोई इलेक्ट्रिशियन उपलब्ध है और ना ही बाजार खुले हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसका समाधान लेकर आई हैं। अप्लायंसेस ठीक करने से लेकर खाने पीने तक लॉकडाउन ने सब कुछ वर्चुअल कर दिया है। लॉकडाउन में अगर घर का सामान खराब हो जाए तो सिर्फ एक कॉल पर मदद उपलब्ध है। 247 अराउंड एक नेशनल वीडियो हेल्पलाइन लेकर आया है, जहां टेक्नीशियंस फोन पर आपके खराब अप्लायंसेस को ठीक करने के तरीके आपको बताएंगे। आप इन टेक्नीशियंस की मदद से खुद अपनी AC या वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं, और ये सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। इस माध्यम से हमने लगभग 30% कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और लॉकडाउन में भी वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके हमसे सॉल्व करा के गए हैं। धन्यवाद। वैसे आप किसी 5 स्टार होटल के खाने की रेसिपी चाहते हैं तो भी मदद आपके साथ है। कई बड़े शेफ इन दिनों वर्चुअल और पर्सनलाइज्ड कुकिंग क्लासेस गाइडेंस दे रहे हैं, यानी खाना आप ही बनाएंगे, लेकिन इसमें मदद कोई 5 स्टार शेफ करेगा। Lockdown could not douse the spirits of chefs as my student base has increased. Earlier I was taking classes in Chandigarh at my studio
Now I have students from Canada, Australia, New Zealand, Japan. गाड़ी खरीदना भी वर्चुअल हो गया है। MG मोटर समेत कई ऑटो कंपनियां इसकी तैयारी कर रही हैं। यानी कि आपका सारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन सर्च से लेके इंक्वायरी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव भी आपके घर हो ही पाएगी, और घर जब गाड़ी आएगी गाड़ी में भी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन एंड सैनिटाइज्ड। उसके बाद बाकी का पूरा जो प्रोसेस भी होएगा, फाइनेंसिंग का, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ हो सकता है डिजिटल। लॉकडाउन में काम करने का तरीका बदल रहा है और तकनीक के जरिए आपके ज्यादातर काम वर्चुअली हो रहे हैं। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ आवाज ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा भी उपलब्ध कराया है, वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर आप सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। याद रहे, ये ऑफर 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए ही है। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।